अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आदिल शुजा हाज़िर खिदमत है और आज के प्रोग्राम का हमारा मौज़ू सुखन है LDP प्रोग्राम। गोया यानी कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो वज़ीर पंजाब की जानिब से एक तारीख साज इकदाम उठाया गया है और 327 अरब रुपए की खतीर कमो बेश रकम से इसे शुरू किया गया है, जिसका फ़ेज़ 1 है जो वो कंप्लीट हो चुका है और जो फ़ेज़ 2 है उस पर शबाना रोज बड़ा एक्सपीडाइट कर दिया गया है। काम जारी है तेज़ी से और उसकी जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है हुक्काम की जानिब से वो 30 जून रवाम माह की 30 तारीख है। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रेवोल्यूशन आया है, जो इनकलाब आया है कि लाहौर की गलियाँ सड़कें जहाँ जो पानी बारिशी खड़ा रहता था, सीवरेज के मसाइल थे, वो बहुत हद तक हल हो चुके हैं। मगर ये अरबों रुपया जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के बासियों की आसानी के लिए मुख्तस किया गया है, दिया गया है, उस पर अफसरशाही क्या कर रही है। आज के प्रोग्राम में जिस तरह के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 फेज़ हैं, पहले फेज़ में आपको लाहौर की मेन शाहराहों गलियों को दिखाएंगे और उसके बाद हट के मेन शाहराहों गलियों से दिखाएंगे कि उसकी क्या सूरत अहवाल है और अफसरशाही है जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन अरबों रुपए को किस तरह इस्तेमाल कर रही है और क्या लाहौर के अवाम उससे मुस्तवीद भी उस तरह हो रहे हैं कि नहीं जिस तरह वज़ीर आला पंजाब साहबा चाहती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका गड़ी शाहो बाज़ार में और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो LDP यानी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था उसका पहला फेज़ तो मुकम्मल हो चुका है और दूसरा फेज़ अभी ऑन गोइंग मराहिल में है, जो इसी महीने की जिसका कंप्लीशन डेट है जो वो 30 जून 2026 से उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अब लाहौर डेवलपमेंट प्लान है क्या? अपने नाम की तरह यानी लाहौर की डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट किस चीज़ की होनी थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, गलियों की, सीवरेज सिस्टम की और नई जो पानी की पाइपलाइंस हैं उनकी लेइंग होनी थी यानी तनसीब होनी थी और इसमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर और जो सैनिटेशन के मामलात हैं उनको भी दुरुस्त करना था। अब इसमें किस हद तक वज़ीर आला पंजाब के इस अच्छे तारीख साज इक़दाम को जो इंतज़ामिया है वो इसको किस तरह जनाब मुकम्मल कर रही है, ये हम लाहौर के बासियों से ही आपको पूछ के बताएंगे। मगर इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं गड़ी शो के इलाका में यहाँ पे मौजूद हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो गलियाँ हैं जहाँ बारिश होने के बाद यहाँ घुटनों पानी कीचड़ जमा होता रहता था। वो सामने एक बोर्ड भी लगा है जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। ये फेज़ 1 का है जो तकमील जिसकी 2025 में हो चुकी है। MCL की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है और इन गलियों में जो गलाजत और जो गंदा गटरों का सीवरेज का पानी था वो खड़ा हो जाता था। अब रेनी सीजन का स्टार्ट होने वाला है, प्री मानसून स्टार्ट हुआ जाता है, तो ये जो बड़ा अच्छा इकदाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेरे नगी ये बड़ा अच्छा जा रहा है। और लाहौर के ये हार्ट ऑफ सिटी है, गड़ी शाहू का इलाका है, यहाँ पे तो ये इस तरह जा रहा है। अब ये दूसरे इलाकों में किस तरह है वो वहाँ भी आपको जाके बताएंगे कि थोड़ा लाहौर से ज़रा लाहौर के करीबी इलाकों में यानी दूसरी बस्तियों में भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे चंद लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं कि यहाँ पे बारिश जब गलियाँ नहीं बनी तो पानी खड़ा हो जाता था, तो अब आपको ये गलियाँ बन गई हैं बड़ी अच्छी, तो आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, अब तो सही है। अब पानी खड़ा होता है? इतना नहीं होता जितना पहले होता था, अब इतना नहीं खड़ा होता, अब इतना नहीं खड़ा होता। और जो आपको पानी साफ पीने को मिलता है? हाँ, मिलता है पानी पीने को साफ, यहाँ पे वो लगे हुए हैं। और जो सरकारी पानी आता है आपके नलकों में वो कैसा है? वो साफ नहीं है।
वो साफ नहीं आता पानी। यानी वो पानी पीने के काबिल नहीं। नहीं, हाँ, बस वो पीने के काबिल नहीं है। आपने वासा वालों को या डीसी साहब को या किसी को मुतलका किसी अफसरान को कभी बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया, कोई बताता नहीं। बात पीने के लिए पानी फाड़ लाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने देखा और सुना कि यहाँ पे ये गलियाँ तो यहाँ बन चुकी हैं, मगर यहाँ के वासियों को ये कहना है कि पानी भी अब बारिशी पानी खड़ा नहीं होता, सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी काबू पाए जा चुके हैं, मगर साफ पानी का पीने का पानी मुहैया नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि कमोबेश 350 अरब रुपए से ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये जारी हुआ था, और इसका एक मेन कंपोनेंट ये भी था कि साफ पानी का पीने का पानी मुहैया हो लोगों को, और जो पानी की नए पानी पीने के पानी की लाइन्स है वो भी बिछाई जाएं। चंद लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। अच्छा, ये बताएं कि ये पहले जब गलियां नहीं बनी थी तो पहले कैसा हाल था इधर? पहले बड़ा बुरा हाल था, सारे बारिश का पानी और नालियों का पानी, गुजरने वाला नमाजी बंदा भी परेशान। अब माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, ठीक ठाक गलियां बनी हैं और बड़ा काम हुआ है, थोड़ा काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इस पे तो फिर वज़ीर आला की तारीफ की जानी चाहिए। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम कराया है, उन्होंने बड़ा काम कराया है। गली के उस नुक्कर में भी काम करा दी जिधर कोई नहीं जाता। अच्छा जी, गली की उस नुक्कर में भी काम करा जहाँ कोई नहीं जाता, तो अब वो जो है बारिशी पानी वो तो नहीं खड़ा होता, सीवरेज का गंदा पानी तो नहीं खड़ा होता? नहीं, अब माशाल्लाह कोई चक्कर नहीं है, ना कोई पानी खड़ा होता है और सारे खुश हैं, खुश हुए हैं इस काम से माशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो पीने का साफ पानी है वो सरकारी नलके में नहीं आता, ये बात सच है? ये बात सच है, वो सरकारी नलकों में नहीं आता, वासा का पानी लगा हुआ है हर किसी को, रेलवे को भी वासा का ही पानी लगा हुआ है। यानी वो वासा का जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं, आप फिल्टर से लेते हैं? हम फिल्टर से पानी भर के लाते पीने ला, घर के काम वगैरह के लिए वासा का पानी काम आता है। अच्छा, घर के काम वगैरह के लिए पानी, यानी घर के काम के लिए धोने वगैरह के लिए वो पिया नहीं जा सकता? वो नहीं पिया जा सकता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कभी आपने किसी को वो जो हैं आपके वासा के एक्सियन, एसडीओ या एलडीए के कोई बंदा या डीसी साहब, चूँकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गलियां बनी हैं, ये कमिश्नर साहबा लाहौर की वो देख रही हैं, डीसी साहब लाहौर के ये देख रहे हैं ये मामला, तो आपने कभी डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को या वासा वालों को बताया कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं मिलता? हमसे किसी ने आगे पूछा ही नहीं है, वो आते हैं तो बिल का पूछते हैं बस, बिल कितना है, कब जमा कराया, नहीं जमा कराया। ठीक है, बिल सारे क्लियर है माशाल्लाह, इस आबादी के जितने ही बिल हैं ना सारे क्लियर हैं, लेकिन ये पानी फिल्टर वाला तो नहीं है ना, चाहे वासा का पानी है, फिल्टर वाला पानी बड़ी अहम चीज़ है, और ये जो पानी है ना इससे लोगों के मैदे ख़राब हो जाते हैं पीने से। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बिल है जो वासा के वो पानी के वो आप पे कर रहे हैं? हाँ जी। और वो बिल पूछने आ जाते हैं कि बिल जमा करवाया कि नहीं करवाया, अगर लेट हो जाए, मगर ये कोई नहीं पूछता साफ पानी आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, ये कोई नहीं पूछता, वो खुद ही सर्वे करके चले जाते हैं जो भी आता है, और जो नीचे हैं वो बिल का बस पता करते हैं हर घर वाले से, बिल जमा कराया कि नहीं कराया। बच्चा भी मौजूद है इसी इलाके का। बेटे ये बताओ, पानी पीने वाला कहाँ से लाते हो? फिल्टर से। नलके से क्यों नहीं पीते? गंदा है। ये आपने देखा और सुना कि यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ के बासी हैं जो, बल्कि यहाँ के बच्चे भी ये बता रहे हैं कि जो वासा का सरकारी पानी जो सरकारी पाइपलाइंस में आता है वो पीने का काबिल नहीं, फिल्टर से बच्चे भर करके लाते हैं। तो यहाँ पे ये वज़ीर पंजाब के इस इक़दाम से जहाँ ये लोग खुश हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाहौर के गलियों में इलाकों में आ रही हैं, वहाँ पे शहरी जहाँ खुश हैं, मगर वहीं पे एक बहुत बड़ा अंसर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भी है कि साफ़ पानी की पाइपलाइंस बिछाई जाएं, मगर गलियाँ तो बन गई हैं, तो साफ़ पानी की लाइंस क्यों नहीं बिछाई गई, ये एक सवालिया निशान है। और यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि साफ़ पानी ना मौजूद होने की वजह से
ये ना सिर्फ फ़िल्टर पे ऐसे पानी लाने पे मजबूर हैं, बल्कि मुख्तलिफ वबाई अमराज की वजह से इनके स्टमक प्रॉब्लम, मैदे के अमराज में ये मुब्तला हो रहे हैं और पानी यहाँ का सरकारी गंदा है। और फिर से आपको बताता चलूँ कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान का ये एक मेन हिस्सा है कि ना सिर्फ सीवरेज पाइपलाइंस की अपग्रेडेशन की जाए, उन्हें उनकी लेइंग की जाए नई पाइपलाइंस की, बल्कि पीने के साफ पानी की जो लाइंस हैं उनकी भी ना सिर्फ अपग्रेडेशन की जाए, बल्कि पीने के साफ पानी की नई वाटर पाइपलाइंस भी बिछाई जाएं। और मैं बताता चलूँ, अब फेज़ 2 जारी है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो उसमें जो गलियाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनकलाब यानी ये तामीर गलियों की है या सीवरेज लाइंस की है या साफ पानी की पाइपलाइनों की है, ये जनाब 6000 से ज़ायद गलियां हैं जिसमें वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मिलकर ये करना है। तो गलियां बन गई हैं, तो पाइपलाइंस तो इधर जो मौजूद हैं वहाँ पे पानी गंदा आ रहा है। तो क्या अब इन जो गलियां दोबारा बना दी गई हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज़ 1 में या फेज़ 2 में, उन्हें दोबारा तोड़ के पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी? और ऐसा क्यों नहीं किया गया कि यहाँ पे साफ पानी की लाइनें क्यों नहीं बिछाई गई? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है जो उसको तो यहाँ पे नया डाला गया है, फाल किया गया है, और अहले इलाका ये कह भी रहे हैं कि अब यहाँ काफ़ी बेहतरी है पहले से, मगर साफ पानी का जो पीने के पानी का जो मसला है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी इधर ही हैं, चंद लोग और भी मौजूद हैं। साफ पानी का पीने का पानी मुहैया नहीं है। मैं फिर से बताता चलूँ, हम हार्ट ऑफ सिटी गड़ी शाहू लाहौर के इलाका में खड़े हैं। यहाँ पे गलियाँ तो बन गई हैं, वो आप देख सकते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेरे नगी, मगर साफ पीने का पानी वो मुहैया नहीं है। और अगर WHO की बात की जाए तो WHO तो ये कहता है कि यहाँ पे पाकिस्तान भर में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी है। चंद लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे ये गलियाँ वगैरह बन गई हैं, तो ये आप क्या समझते हैं, पहले से कुछ बेहतरी आ गई है? नहीं, बहुत बेहतरी आ गई है। बारिश का पानी बड़ा इकट्ठा हो जाता था, अब नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, वो हर इलाके में है ना। पहले से तो बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। तो वज़ीर साहबा ने तो ये बड़े अच्छे काम किए हैं ना। जाहिर सी बात है, जो अच्छा किया वो तो किया है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि तमाम दोस्त यहाँ ये कह रहे हैं कि साफ़ पानी का पीने का पानी वो नलके में नहीं आता, वो आप फिल्टर से लाते हैं। हाँ जी, सही कह रही हैं। वो फिल्टर लगे हुए हैं अब्दुल अलीम खान के, जो यहाँ पे हैं 2-3 फिल्टर लगे हुए हैं। ये जो वांसों का पानी है ना, वो पीने के काबिल नहीं होता उसमें। हाँ जी, वासा का बिल आता है? हाँ, बिल आता है। वो आप जमा भी करवाते हैं? जाहिर सी बात है। और जमा ना करवाएं तो क्या होता है? काट देते हैं कनेक्शन। यानी वासा के बंदे आते हैं? हाँ जी। तो जब वो वासा पूछ के जाते हैं बिल आया या नहीं आया। अगर कहते हैं ना नहीं आया, तो वो अपने सिस्टम पे चेक करते हैं क्यों नहीं आया। अगर आया हो तो फिर वो चेक करते हैं जमा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, जब वो चेक करने आते हैं तो कभी आपने उन्हें ये शिकायत की कि भाई पानी साफ़ नहीं आता, या ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को DC साहब, कमिश्नर साहब देखने हैं, इन लोगों को बताया यहाँ साफ़ पानी पीने का नहीं आता? हाँ, इनसे बात हुई है, पर वो कह रहे फिल्टर लगाए जो हुए हैं तो वहाँ से पिए पानी आप। क्योंकि अच्छा, यानी आपने हुक्काम को बताया, वो कहते हैं फिल्टर लगाएं वहाँ से पिए। अक्सर जो होता है ना इसमें, यानी पानी फिल्टर से पिए और बिल हमें दें। बिल हमें दें। और अक्सर होता है ये ब्लीच वाला पानी आ रहा होता है, पूछो ना क्यों आ रहा है, तो वो कहे वो पैप साफ करने के लिए ब्लीच डाला हुआ है। अभी भी आप चेक कर लें, अभी मैं घर से नहा कर ही आ रहा हूँ और ब्लीच वाला पानी आ रहा है, स्मेल आ रही है अच्छी वाली। ब्लीच वाला पानी आ रहा है। ब्लीच तो खैर नहीं होगी, मगर वो केमिकल ज़्यादा पानी है। ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये बता रहे हैं कि हुक्काम को ये बताया भी है, DC ऑफिस हो, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के लोग हों या वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर के लोग हों, ने बताया भी है यहाँ पानी है जो साफ़ पीने का नहीं आता। और जब उन्हें ये कहा जाता है तो वो बड़े तुम तराक से, वो अफसरशाही का अपना ही एक तरीकाकार है, वो ये कहते हैं कि भाईजान यहाँ पे फ़िल्टर लगे हैं, वहाँ से पानी पिए, मगर बिल हमें दें। मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ हल्का अहले इक़्तिदार से कि यहाँ पे वज़ीर आला साहबा ने तो फंड्स दे दिए अरबों रुपए के, 350 अरब रुपए से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था ये इस अवाम की फलाह बहबूद के लिए, मगर इस अवाम को साफ़ पानी पीने का नहीं मिल रहा। ये यहाँ का हाल है। तो जो दूसरे इलाके हैं
लाहौर के कुर्बो जवार के, वहाँ क्या आलम होगा। हम कोशिश करेंगे कि कमिश्नर लाहौर साहबा या डीसी लाहौर साहब से जाकर के बात करें और आपको बताएं वो इस ज़माने में क्या कहते हैं। मगर इस वक्त चंद शहरी और मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। अब ये फरमाइएगा कि यहाँ गलियाँ वगैरह बन गई तो अब तो काफ़ी मामला ठीक हो गए, सीवरेज के पानी वगैरह अब नहीं बारिश खड़ा होता होगा। जी पानी नहीं खड़ा होता, बिल्कुल नहीं खड़ा होता। लेकिन एक मसला है, पानी आता है जंगाल वाला, घरों में जो सप्लाई का पानी है पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से लेते हैं फिल्टर के पानी से, लेकिन बाज़ दफ़ा वहाँ से भी ठीक नहीं आता। ये मामला आता है फिल्टर पे, मतलब कि कोई ड्यूटी वाला बंदा नहीं है जो उसको सफाई करे। ये अच्छा, मामला। आपने ये मुतलका हुकाम को बताया कि पानी साफ़ नहीं आता पीने का कभी? नहीं सर, हमने नहीं बताया। अच्छा, तो बिल वगैरह आता है? बिल आता है सर। इन्होंने नहीं बताया। कई लोग कह रहे हैं हमने बताया, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ आके बिल ले जाते हैं, चेक करते हैं, मगर ये चेक नहीं करते कि साफ़ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी मिसाल तो कुछ यूँ ही है कि आप जनाब बड़ा अच्छा मेकअप कर लें अपने चेहरे पे, अपनी जनाब बाल हैं जो आ रहा है इसको ज़ेबाइश बड़ी अच्छी कर लें, बाल बड़े अच्छे बना लें और चेहरे पे बड़ा मेकअप कर लें ऑप्टिक्स के वास्ते, मगर कपड़े आपके बदबूदार हों और फटे पुराने हों तो फिर वो आपके उस मेकअप का, उन ऑप्टिक्स का क्या फ़ायदा। तो वज़ीर आला पंजाब साहब ने तो अरबों रुपया इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए दे दिया है, मगर अफसरशाही क्या कर रही है कि ये शायद ये मेकअप ही है और जो असल काम है कि पीने का साफ़ पानी वो हार्ट ऑफ लाहौर, लाहौर के दिल में गड़ी शाहू के इलाके में नहीं मिल रहा। ये यहाँ का अहवाल है। कुछ दूर जाके दूसरे इलाकों पे भी जाकर दिखाते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान से जहाँ एक तारीखी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हम रिफॉर्म्स हैं या जो हम ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में, कोई शक नहीं, मगर दूसरी जानिब चंद चीज़ें मिस हैं। इसकी जानिब अफसरशाही है जो डीसी लाहौर हैं, जो जनाब वासा के एमडी साहब हैं और चेयरमैन वासा हैं और जो कमिश्नर साहब हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये हम दूसरे इलाकों से जाके दूसरे शहरियों से भी बात करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से कलील मुद्दती वक्फा के बाद। पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, और मुझे शर्म से मैं पानी पानी हो रहा हूँ। ये छोटे छोटे नन्हे हाथों में, ये मासूम हाथों में ये पानी का वज़न बोतलें ये देखते हुए, ये मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन शाहिद इकबाल ये दिखाएं। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, ये पानी, साफ़ पानी की बोतलें भर के ला रहे हैं। और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आज हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने अरबों रुपया, 350 अरब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फेज़ 1 मुकम्मल हो गया, फेज़ 2 अभी 30 जून में मुकम्मल हो जाना है। और ये गलियां, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं कि गली तो बनी है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गली बनी है। यहाँ कीचड़, मट्टी, पानी और जो सीवरेज का गंदा निज़ाम था वो तो वाकई ख़त्म हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। मगर ये क्या है, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक आलीशान घर तामीर कर लें, उसमें जनाब आप इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लगवा लें, उसमें जनाब आप क्या तमाम के तमाम लवाजमत पूरे कर लें, अनवाउ इकसाम के खाने रख लें, जनाब वहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ रख लें, लग्जरी वहाँ पे इंटीरियर हो, मगर पीने के साफ़ पानी की लाइन ही ना हो तो फिर उर्दू में कहते हैं कि जनाब ऐसे घर को भाड़ में झोंकना है। तो यहाँ मामला कुछ इस तरह है, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से ये साफ पानी भर के ला रहे हैं फिल्टर से, मगर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है जो वो कहाँ पे है, क्या उसका लाहौर में। और मैं फिर आपको ये अपडेट करता चलूँ कि मैं इस वक्त लाहौर के किसी दूर दराज इलाका में मौजूद नहीं हूँ, मैं लाहौर के इलाका गड़ी शाहू से मुत्तसिल एक छोटी सी कॉलोनी है जो बाजा लाइन कहलाती है, वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे साफ पानी पीने का मुहैया नहीं है और बच्चे भाग भाग के पानी फिल्टर से भर भर के ला रहे हैं। यहाँ पे एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी।
वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए, गलियां बन गई, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ पे जो पानी था, बरसाती पानी या वैसे कीचड़, वो खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा ही है। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगी, ये तो काम अच्छा हुआ है ना? बहुत अच्छा होया है। सिद्दीकी साहब साढ़े MPA ने, उन्होंने फंड हर जगह ते लाया है। अच्छा, मैनू ये दसो कि ਇੱਥੇ सरकारी पानी नलके चो सही नहीं आंदा? नहीं नहीं, सरकार तो अलीम खान ने फिल्टर लवाए ने। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। कि यहाँ पे साफ पानी दें आपको। पानी साफ किस तरह आवे जो तो पैप ही नहीं सही ते पानी किस तरह आवे। पाइप ही सही नहीं है तो पानी किस तरह आए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान का एक जो मेन हिस्सा है, जो मेन कंपोनेंट है, वो साफ़ पानी की लाइनें बिछाना भी है। कि साफ़ पानी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है वो तो अपनी जगह है, मगर साफ़ पानी की लाइनें भी बिछाई जाएं, मगर ऐसा इधर कुछ नहीं है। साफ़ पानी यहाँ पे पीने को मैसर नहीं, मगर बिल आते हैं। ये इस गली के बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बेटा, पानी कहाँ से लेके आते हो? फिल्टर से। अलीम खान के फिल्टर से पानी लेकर नहीं तो नलके से पानी साफ आता है कि नहीं? नहीं, पानी बहुत गंदा आता है नलके से, हम फिल्टर से पानी लेके आते हैं। पानी जनाब बड़ा गंदा आता है नलके से। और आप, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये मासूम चेहरे हैं। ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हम कहते हैं मुस्तकबिल है, और हम अपने मुस्तकबिल को साफ पानी पीने का ही नहीं बहम पहुँचा पा रहे। तो फिर ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने तारीखी इक़दाम किया है, गलियों की हालत ज़ार बदल दी है, टूटी फूटी गलियां ठीक हो गई हैं, सीवरेज का पानी नहीं खड़ा होता, मगर इंतज़ामिया की नाअहली ये है कि यहाँ पे इन लोगों को साफ़ पानी ही पीने का मुयस्सर नहीं। आपको इससे पहले गड़ी शाहू का इलाका दिखाया था, द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर का दिल। और अब मैं बागबानपुरा के इलाका में मौजूद हूँ, और बागबानपुरा एक कदीमी इलाका है लाहौर का। और ये आप देख सकते हैं, ये 40 से 60 फीट का जो रोड है, कारपेटेड रोड है, बहुत ये दोनों साइडों पे, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये तो बन चुका है। और ये बड़ी अच्छी बात है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल्स जनाब रेवोल्यूशन आया है लाहौर में, मगर बड़ी ही अजीब बात ये है कि ये मेन रोड तो बन चुका है, और ये बागबानपुरा बोगीवाल का इलाका है, कोई बहुत ये दूर की बात नहीं है, ये भी हार्ट ऑफ सिटी है। और बड़ी अजीब बात है, ये मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाते जाएं, ये जो गली है ये नहीं बनी, और इसकी हालत ज़ार तो यही बता रही है कि शायद ये बरसा बरस से नहीं बनी। अब ये कब से नहीं बनी और क्यों नहीं बनी, ये गली भी नहीं बनी, और सीवरेज लाइन भी बिछी हुई शायद नज़र नहीं आ रही। और बड़ी ही अजीब बात है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब साहबा ने तो अरबों रुपए का दिया है, इसमें कोई शक नहीं, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, मगर इंतज़ामिया क्या कर रही है। और आवाम के मसाइल ये हैं कि यहाँ पे बन गई है, मगर ये इस गली के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ ये लोग जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे नहीं? ये जो लोग खड़े हैं मजबूर महज बन के एक मायूसी की तस्वीर कशी कर रहे हैं इनके चेहरे, और उम्मीद है इनके चेहरों पे कि शायद इस कैमरे की आंख से इनके मसाइल उजागर हों तो कोई सुन ले। मगर फिर बात वही है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चल रहा है, और 350 अरब कमो बेश से शुरू हुआ, और फेज़ 2 इस 30 को ख़त्म हो जाना था, जिसमें लाहौर की गलियां बननी थी, सड़कें बननी थी। अब वो सड़क तो बनी है, ये गली क्यों नहीं बनी, कब से नहीं बनी, ये यहाँ के बासियों से पूछते हैं। और पहले ख़वातीन से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताओ, ये गली कब से नहीं बनी? 23 साल से भाई कह रहे ने नहीं बनी है गली, 23 साल हो गए ने इत्थे आया सानू। 23 साल तो गली नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, मैनू दसो, इत्थे तुहानू साफ पींदा पानी मिलता है? नहीं, इधर फिल्टर हैगा, बाबा दूर उत्थों जाके लियाउने आ फिल्टर दा पानी।
ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲੀ ਜਾਈਏ। ਬਾਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਗਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ। नहीं कोई नहीं अभी तक साफ नहीं हुई। गटर खोल के की जाती है या सीवर लाइन ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं बताता चलूँ ये काम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर का है। तो फिर वही बात है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो ये लाजमी जुज़्व है कि आपने साफ़ पानी की पाइप लाइनें बिछानी है, मगर यहाँ तो साफ़ पानी ही नहीं मिल रहा। मगर वासा के लोग यहाँ आते हैं, चंद लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए आप कब से यहाँ रहते हैं? हम 2002 में जगह ली थी, 3 में बना ली थी, तो तब से ये तो कुछ भी नहीं था। 6-6 8-8 फुट नीवी थी, तब छप्पड़ वाला साहब था। फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के हमने आस्ता 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 बनाते रहे, लेकिन हमारा जो असूलन जो कोई भी जो तरतीब है वो नहीं आज तक हुई। उसके बाद कुछ देर बाद गटर बन गए थे, लेकिन आज तक एक बार भी गटरों की सफाई नहीं हुई। कहने को हमने जितना भी हो सका कहा है, कोशिश की है, लेकिन वो हमारी कोशिश आज तक नाकामी है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कहाँ है ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी लाहौर की तरक्की का प्रोग्राम चल रहा है। वज़ीर साहबा ने तो अरबों के फंड्स दिए हैं, ये इंतज़ामिया है, अफसरान है, डीसी साहबान हैं, कमिश्नर साहब हैं, दूसरे लोग, इन सबको आपने बताया है? क्योंकि वहाँ बाहर तो सड़क बन गई, तो ये क्यों नहीं बनी आपकी गली? ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1.5-200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੇਬਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी आप बताएं, आप कब से यहाँ पे हैं और गली कब से नहीं बनी? हम भी 2001 के यहाँ मुकीम है, और जब से हम इधर आए हैं, पहले तो आबादी की हालत बहुत खस्ता थी। छप्पड़ यहाँ तक आता था, बादशाह सब भर्ती डालते ना लोग बता रहे हैं कि कोई छप्पड़ अभी भी यहाँ मौजूद है? मौजूद है पीछे बैक साइड पे, काफी रकबा है। कभी यहाँ पे ना वो इतवार बाजार जी क्या कह रही हैं बाजी आप? ਮੱਛਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੀ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। मच्छर की वजह से आए दिन बुखार हुआ रहता है, डेंगू भी हो जाता है और गंदगी गलाजत है, मगर इंतजामिया के कान पे जूं नहीं बोल रही थी। पीछे छप्पड़ बहुत बड़ा है, एक ही मकान। सारियां गलियां पक्कियां हो गई। अच्छा जी जी, इर्द गिर्द ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹ ਗਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿੱਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਾਰੇ ਕੈਮਰਾ दिखाइए जी, ये कह रहे हैं ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਲੈਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ नहीं भेज दो। आपने देखा और सुना, वो कह रहे हैं कि हमने शिकायत की मगर वो आदमी कहते हैं अब आदमी भेज देंगे। ये देखिए ये जो स्टिकर्स हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के स्टिकर्स हैं, जो यूनियन कौंसिल्स के लोगों ने यानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लगा रखे हैं। गोया गवर्नमेंट और जो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर है वो ये जानती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे आबादी है, मगर उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और ये लोग भी कह रहे हैं कि वासा को और दीगर हकाम को हमने जाकर के बताया है, मगर उनके कान पे भी जूं नहीं रेंग रही। सवाल फिर वही है, हम कोशिश करेंगे कि कमिश्नर साहबा लाहौर से या डीसी साहब लाहौर से प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा उनके साथ जाकर के करें। अच्छा जी आप क्या कह रहे थे? जो ना साफ पानी का पैप है उधर मेन पे है,
हमारे जो घरों के नलके वाले उधर से पैप लेके आए हैं हम, उस वक्त से लेके अब तक 10-10 बार तो हम पैप नवीन डाल चुके हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप अपने खर्चे पे पाइप लेके आए हैं? अपने खर्चे पे आपने बाहर से लेके आए हैं, गवर्नमेंट ने सर कुछ भी नहीं किया। पैप लेने से करना, गैस लेना खुद हमने खुद डलवाई है, 4 लोगों ने इन्होंने डलवाई है, इन्होंने डाई सामने वाला घर है, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और तो और जबकि हमारे शहर के पैप डले हैं ना, अभी तक इसका ढक्कन भी खोल कर नहीं देखा उन्होंने भाई किस तरह जब बारिश होती है हमारे घरों में पानी चला जाता है। अच्छा, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप ज़रा अहालियानी इलाका से सुन लीजिए कि मैं लाहौर के कुर्बो जवार में किसी कंट्री साइड पे किसी देहात में नहीं हूँ। ये लाहौर का बीचों बीच दिल का इलाका है, बागबानपुरे का इलाका, भोगीवाल। बताइए जी, ये क्या नाम है इलाके का? बागवान आतो पार्क, बागवानपुरा लाहौर आतो पार्क। ये आपने देखा और सुना, और पॉपुलेशन देखिए। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे लोग कितने बसते हैं और कितने यासियत आमेज चेहरों से हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे ये देख रहे हैं कि मसाइल हल हो। मगर यहाँ पे हाल इस तरह का है कि ये अफसराने बाला की मेरी समझ से बालातर है। ये इलाका किस तरह रूपोश हुआ है, क्या इस इलाके ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि जो बागबानपुरा के बीचों बीच होकर नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपने ये गैस के पाइप खुद डलवाए, फिर आपने ये जाके मुख्तलिफ हुकाम को नहीं कहा कि ये भाईजान यहाँ से वो भजन वो कह रहे हैं जब तक ये गली मुकम्मल नहीं होगी, प्लाट मुकम्मल नहीं होगी, आपका ना गैस लैम्प डलेगी, ना पानी की डलेगी, ना सर आपकी गली बनेगी। लेकिन वज़ीर साहब तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सब गलियां बनाओ। जो भी आते हैं ना बस देख ना आता ही, गली में आता है कोई नहीं। जब बारिश होती है निकलने का रास्ता ही नहीं मारा होता है, हमारे घरों में पानी चला जाता है। वोटिंग ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ हो गया। इलेक्शन हो गया और काम खत्म हो गया। और जाते जब गटरों के लिए जाते हैं, फलाने के पास जाए, फलाने के पास जाए, हमें तो पता ही नहीं है किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। उनका 12 सालों का काम बनता है ना। अब ये देखा, आपने देखा और सुना अपनी आंखों से कि यहाँ पे बातें, शिकवे, शिकायत खत्म नहीं हो रहे, जो मबनी पर हकीकत है, जो कैमरे की आंख ने दिखाया भी आपको। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ना साफ पानी पीने का मुयस्सर है, ना लाहौर डेवलपमेंट प्लान यहाँ तक पहुँचा है। क्या ये चांद पे ये गली है जो नज़र नहीं आ रही इंतज़ामिया को? शालीमार जोन में ये गली है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन क्या कर रही है, वासा क्या कर रहा है? और अब जानते हैं आप पानी पीते कहाँ से लाते हैं? पानी अब इधर गली में एक फिल्टर है, उधर से कभी ले आते, कभी इधर फिल्टर, उधर से ले। जब लाइट गई हो तो फिल्टर से भी पानी नहीं मिलता। वो सारा बात है, वो मोटर चलेगी तो पानी आएगी। काफ़ी बड़ा इलाका है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमें ये गटरों की है। गटरों की सफाई जब से ये पड़े हैं ना, ये 12-13 साल हो गए उनको गटर पड़े। हमने नहीं देखा कोई आदमी आगे इसमें से गार या इसको देखता हो ढक्कन उठा के। ये भी आपने कहा शिकायत की? हाँ जी, करते रहे हम, शुरू जाके करते रहे हैं। हमें कहते बस आप चलो जी पीछे बंदा भेजते हैं जी, पता नोट कर लेते हैं कहाँ है, कौन सी गली है, किधर है, सब हम बता के आ जाते हैं। बस बाद में कोई नहीं आता। आप क्या बता रहे थे कि पानी कहाँ से लेके आते हैं, बताइएगा। पहले फिल्टर दूर थे ना, अब वो ये पिछली गली में कुछ दरसे से बना हुआ है, फिर इधर से भी ले लेते हैं। ये पति नहीं होती तो फिर दूर जहाँ से मिले वहाँ से लाना पड़ता है। तो पहले पानी कहाँ से लाते थे? पहले भी इसी तरह घर वाला पानी जो उबाल के। नहीं, कितने दूर से लाते थे? वो शैलर चौक में जो ऐसे मुड़ के मस्जिद है उधर। शैलर चौक तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे। नहीं, थोड़ा है किलोमीटर है? नहीं, किलो भी नहीं, कम है। हाँ, इतना कितना टाइम लगता जी? किलोमीटर है रास्ता, कितना किलोमीटर बन जाता है? किलोमीटर बन जाता है। यानी आप 1 किलोमीटर दूर जाते थे जब इधर पे साथ फिल्टर नहीं था? हाँ जी, फिल्टर नहीं था। आप अल्लाह का शुक्र है, 2 फिल्टर ना पीछे लगा दिया। वो उन्होंने लगाया ना, मलेदारों ने लगाया। दुकानदार है मलक यकूब नाम, उसने अल्लाह का भला करे उसका, उसने किया अवाम के लिए। हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। ये लोग अभी भी शुक्रगुजार हैं, कह रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि साथ वाली गली में फिल्टर लग गया। और शर्म चाहिए उस इंतज़ामिया को जिसको अरबों रुपए के फंड्स इन लोगों की सहूलियात के वास्ते, इन बच्चों की सहूलियात के वास्ते वज़ीर पंजाब साहब ने दिए हैं। और शुक्रगुजार उन्हें भी होना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें साहब अहले इक़्तिदार बनाया है कि यहाँ पे
कम से कम साफ पानी पीने का ही हम पहुंचा दें। यहाँ पे ये सीवरेज लाइनें ही ठीक कर दें भाई, गली मत बनाइए। यहाँ पे वोट लेने के लिए लोग कहते हैं आ जाते हैं, यहाँ पे इन बच्चों की सेहत से मत खेलिए। और यहाँ पे जो गलाजत अमेज जोहड़ हैं, जो जिन्हें ये लोग छप्पड़ कह रहे हैं, यानी जोहर है, मच्छर है, उससे ही निजात दे दीजिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए अरबों रुपया वज़ीर आला साहब ने दे दिया है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। और इंतज़ामिया वहाँ पे सड़क तो बना चुकी है, और इसमें शक भी कोई नहीं कि लाहौर की शक्ल बदल के रख दी है वज़ीर आला पंजाब साहबा ने। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाहौर का, वो तकरीबन कमोबेश 70% वो जनाब चेंज हो गया है। मगर जो 30% रह गया है, ये क्यों रह गया है? क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर के बासी नहीं है? या फिर ऐसा है कि ये इंतज़ामिया बिट्रे कर रही है ऊपर वाले लोगों को, और कुछ पिक एंड चूज का मामला हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है, ये हम आपको प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा कमिश्नर साहबा लाहौर या डीसी साहब लाहौर के ऑफिस में जा करके उनका मौक़िफ़ जान के आपको बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है। लोग फिर कुछ कहना चाहते हैं, बताइएगा। इसी मकान के साइड पे होके सामने छप्पर देखी जाए कितना बड़ा है, सिर्फ ये की मकान है और इसके पीछे आइए मेरे साथ दिखाएं आप अभी। आइए जी, ये लोग कह रहे हैं, ये आपने पॉपुलेशन यहाँ देखी, और इस वक्त गर्मियों के दिन है, दोपहर का वक्त है, लोग कामों पे गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। मगर यहाँ पे ये देख लीजिए, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये लोग एक आस उम्मीद लेकर के कि ये कैमरे की आंख ये दिखा दे तो इन्हें ये निजात मिल जाए। जी बताइएगा, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं इस जोहड़ का ये लोग जिक्र कर रहे हैं। जी बताइए। ये सब भैंसे, वो गोया, ये सब इतना मच्छर इसमें इतना मोटा होता है। तो ये भी आपने बताया था इंतजामिया को? सब उनको इधर ही जो आते हैं उनको सबको देखने के बाद जब इलेक्शन होते हैं हम अपनी तंगियां सारी बयान करते हैं, लेकिन तंगियां का हल कोई नहीं निकालता। भाई ये क्या के चला जाता, बस वोट हमें देना, बाद में देखी जाएगी। अहले इलाका ये भी कह रहे हैं कि ये सामने भी देखें, बिल्कुल मैं चाहूंगा कैमरामैन शाहिद इकबाल दिखाएं कि गोबड़ के यहाँ इतने ये पहाड़ बना हुआ है। बताइए। नशोई आगे यहाँ पे ना बाबा के सामने बैठा हुआ झूले वाले के पास, उसने सारे ना लड़कों का, हमारे बच्चे बाहर नहीं, डर के मारे बाहर नहीं निकल सकते। उस आप देख सकते हैं सामने बाबा बैठा हुआ लंगड़ा सा, यहाँ आके अपना वो नशा फरोख्त करता है। वो ये आपने बताया पुलिस को, इंतजामिया को, वो आते हैं तस्वीर लेते हैं, तस्वीर लेके चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पुलिस है, हम लोग समझते हैं कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है या दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान यानी LDP प्लान, इसकी एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज़ हैं कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर। तो अमनो अमा कायम रखना DC लाहौर का भी काम है। आपने ये अपने टाउन इंतजामिया से, DC साहबान से, पुलिस वालों से भी ये जिक्र कभी किया? मैन पे बुला ना दे के दे जाते हैं, सारा कुछ उनको बुलाया, सारा कुछ किया। आइंदा के लिए नहीं होगा, ये उठ जाएगा या नशोई जो बैठा हुआ। हमारे बच्चे जो ना बाहर निकल ही नहीं सकते बेचारे, वो नशोई बैठा हुआ। आप देख सकते हैं। आप बताइए कि आपने ये सारी बातें DC लाहौर के नुमाइंदों को या कमिश्नर लाहौर के नुमाइंदों को या ये जो टाउन इंतजामिया उनको बताएं, ये सारा जोहड़, जैसे कि भाई ने पहले बताया कि जब वोटिंग का मसला होता है ना तब आते हैं। ये तो सियासतदानों की बात हो गई, मैं इंतजामिया की बात इंतजामिया को बताया। दूसरा हमें मालूमात नहीं किधर जाना है, कैसे आप कह रहे थे आपने वासा के लोगों को शुरू में दूसरे लोगों को बताया। हाँ जी बताते रहते हैं, हम आपको बता रहे हैं ना। वो यही कहते हैं कि आप चले, हम बंदा भेज देंगे इधर ही शाला मारे वो। तो फिर हम जब आ जाते हैं, बंदा तो आता नहीं। साल गुजर जाते हैं, 1 दिन गुजर, 2 दिन गुजर, चक्कर लगाते रहो, बस चक्कर लगाना हमारा काम है। अच्छा, वज़ीर आला साहबा ने ना 350 अरब रुपया दिया आप लोगों के लिए कि गलियां बना दी जाएं, ये सीवरेज लाइनें डाल दी जाएं, साफ पानी दिया जाए। आप वज़ीर आला को कोई अपील करना चाहेंगे? ये तो इंतजामिया नहीं ना कर रही, वज़ीर आला ने तो फंड दिए हैं। लाहौर का नक्शा बदलते देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि चलो हमारा पाकिस्तान जो है ना अच्छा बन रहा है, सड़कें अच्छी बन रही है। हम नहीं, हमारे जो बच्चे आने वाली नस्ल है उनके लिए ये अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये जो हमारी अपनी जगह, हमारा घर है, जिधर हम रहते हैं, इधर की तंगियां देख के हमें जो हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि इधर भी को तवज्जो करे, इधर भी को ध्यान दे। तो हमारी तो अपील है साहिबान से, जो भी हमारे बड़े हैं इस वक्त सीटों के ऊपर है, कि इधर भी गरीब आबादियों को भी नज़र डाले ताकि हमारा भी घर में सुकून हो जाए। हमारी गली तो छोटी
खारी गली है हमारी, तो छोटी गली है, इतनी लंबी बड़ी भी नहीं है। और वो साफ पानी की सप्लाई भी उधर से, पहले भी बताया मैंने कि इधर से लाए हुए हैं। आपने देखा और सुना, यहाँ पे एक नहीं एक मसाइल की बात ख़त्म नहीं होती तो दूसरी की शुरू हो जाती है। मैं फिर से चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो इर्द गिर्द हमारे खड़े हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और इस मुस्तकबिल को हम अगर साफ़ पानी ही बाहम नहीं पहुँचा पा रहे, साफ़ माहौल ही नहीं दे पा रहे, और फिर मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं वो जो जोहड़ है, ये ऐसा लगता है कि हम किसी शेखुपुरा के दूर उफ्ताद किसी गांव में हैं कि जहां पे इंतज़ामिया की आंख नहीं जाती, मगर ये बागबानपुरा बोगीवाल लाहौर का इलाका है, न्यू बोगीवाल लाहौर का इलाका है, यहाँ पे ये हाल है। तो इंतज़ामिया या जो LWMC है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कहाँ है? गंदगी के ढेर हैं, मच्छरों की भरमार है, जोहर हैं, और साफ़ पानी पीने को नहीं है, गली नहीं है। तो लाहौर डेवलपमेंट प्लान क्या सिर्फ वो बाहर बड़ी सड़कों के गलियों के वास्ते है, और जिस तरह ये लोग कह रहे हैं इन गरीब बस्तियों के वास्ते नहीं है? इस सवालों, इन तमाम बातों का और इन तमाम सवालों का जवाब जा कर के DC लाहौर साहब से लेंगे, तलाश करेंगे वो क्या कहते हैं। मगर ये ज़रूर है कि मूनसून की आमद है और लाहौर डेवलपमेंट प्लान की 30 तारीख को कंप्लीशन होनी है। अगर उससे पहले ये काम ना हुआ तो ये लोग फिर गंदे पानियों में डूबते मरते फिरेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के हालात तो आपने देखे, LDP के चक्कर में, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के चक्कर में लाहौर की काफ़ी जो दिगरगू हालात थे वो बेहतर तो होते नज़र आ रहे हैं। मगर अगर हम कुर्बो जवार पे नज़र डालें तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी हम कदीम मिस्री दौर में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब। उनसे जानते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान 30 जून तक रवां बरस की ख़त्म होना है। ये कब तक ख़त्म होगा? मूनसून सर पे है, और क्या क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अच्छा सर, बताइएगा कि LDP का जो आपने कंप्लीशन पीरियड एजेंसीज ने रखा है वो 30 जून को है, तो आप क्या समझते हैं ये 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा? जो हमारा ओरिजिनल स्कोप है वो 30 जून को मुकम्मल होगा। वी आर ऑन ट्रैक और डे 1 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। हमने टारगेट सेट किए वीकली, वी आर अचीविंग दोस टारगेट्स। अभी तक हालात इसमें मुश्किल भी आए, बट अल्लाह का शुक्र है कोई भी वीक ऐसा नहीं था जिसमें हमने अपने टारगेट मिस किया हो। 30 जून से पहले हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे जो हमारा स्कोप। फिर बात आ जाएगी जो एडिशनल स्कोप या जो रिवाइज स्कोप, जो कि बाद में ऐड किया गया, कुछ जगहों को देखा गया कि इधर ज़रूरत है जो कि ओरिजिनल प्लान का ऐसा नहीं था, तो वो चलेगा कुछ वीक्स, बाकी आपका ओरिजिनल स्कोप 100% कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कैप्टन साहब, फरमाइएगा 6000 से ज़ायद गलियाँ लाहौर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनी, जिनमें से 5000 से ज़ायद हमारी 16,000। अब मैं फेज़ 1 फेज़ 2 में 6000 गलियाँ अभी जो 7,000 से, हाँ जी, और जिसकी डिवीजन करके 5000 से ऊपर हमारे पास आई, कुछ वासा के पास आई। अब इन गलियों की हालत ज़ार तो काफ़ी बदली, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज भी देखने में आ रहा है। मगर जो जिस तरह मैंने बताया कि जो कुर्बो जवार के इलाके हैं, जो शायद मुमकिन तौर पे ओवरसाइट हुए हैं, उनके लिए भी कोई, जिस तरह आपने कहा कि कोई एडिशनल फेज भी है, वो काम किया जाएगा? चूँकि शहर बहुत बड़ा है और एक्सपेंशन भी हो रही है, तो इस चीज़ की ज़रूरत तो हमेशा से रहेगी कि चीज़ों को ऐड किया जाए और उनको पिकअप किया जाए इन फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो प्रपोज हमने किया है कि जो कुछ चीज़ें बीच में अभी रह गई हैं उनको भी हम टेकअप करें। अब डिपेंड करता है बजट के ऊपर कि उसमें क्या, उसमें अप्रूवल हो गया, अगर आ जाती है तो इंशाल्लाह जो हमारी मिसिंग कंपोनेंट्स रह गए हैं उसको भी टेकअप करें।
मैं सिंध कंपोनेंट्स को टेकअप करेंगे तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन को, जिस तरह आपने कहा कि बजट के मामला हैं, जिस तरह के पहले डीसी साहब ने रेकमेंड किया एक हिस्टोरिकल हमारे इवेंट को बसंत को, और वो हमने बड़ी अच्छे तरीके से की भी, तो आप क्या ये रेकमेंडेशन देंगे कि हमें ये बजट रिलीज़ किया जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट को थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि ये जो लाहौर का ओवरऑल जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, ये ब्यूटिफिकेशन भी हिस्सा है एलडीपी का, तो ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ जो लाहौर का ओरिजिनल एक जो तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखने के लिए जो कुर्बो जवार है, जो हार्ट ऑफ लाहौर के साथ है, एडजेसेंट टू द मेन सिटी ऑफ द लाहौर, उस पे काम के लिए आप ये रेकमेंड करेंगे? उसके लिए ऑलरेडी एक अथॉरिटी कायम कर दी गई है जिसका नाम है लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल अथॉरिटी, और उसके स्कोप में ये सब चीज़ें जिसका आपने जिक्र किया और जो इसमें लाहौर को ओरिजिनल हालत में लेके आना है, और उसके प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर प्रोग्रेस है, और उसमें आपका वर्ल्ड सिटी की रिवाइवल है, गेट्स का रिवाइवल है, उसमें आपके जो सर्कुलर गार्डन है उसका रिवाइवल है, इसके अलावा जितने आपके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, ओरिजिनल हालत में उनको बेहतर किया जा रहा है, वर्ल्ड सिटी की वायरिंग सारी अंडरग्राउंड की जा रही है, और वो सारा, और जो ब्यूटिफिकेशन का जितना एलिमेंट जो आपने इसमें जिक्र किया वो उस प्रोग्राम का हिस्सा है, वो सेपरेटली चल रहा है, और उसको एक्सपीएम जो हमारे हैं मियां नवाशी साहब उसको वो देख रहे हैं, और साथ मैडम सीएम है, और वो भी बड़ी तेज़ी से और अपने पेस पे चल रहा है, और उसको हम अलग से देखा करते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, अर्बन फ्लडिंग भी एलडीपी का हिस्सा है, उसको भी ख़त्म करने की बातें हो रही हैं और काफ़ी हद तक हमने काबू भी पा लिया है लाहौर में, मगर कुछ वाटर पॉन्ड्स बनते हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ जुरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है कि ये एमसीएल कंट्रोल नहीं है, ये वासा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वासा तमाम लाहौर के इलाकों में शायद उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता, तो ये भी हमें है कि इसको भी हम किसी तरीके से कर सकते हैं ख़त्म, के आइंदा हमें ये जो हार्ट ऑफ सिटी है वहाँ तो पानी नज़र ना आए, मगर जो आप और आप ख़ास तौर पे डीसी तो तमाम मासेस के हैं, जो हमारी 1.25 करोड़ से मुतजावज़ आबादी है, तो उन लोगों के वास्ते भी कि जो वो डूबते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाएगा कि ये समीलो से कलीमुल्ला ना हो, वासा वहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा, एमसीएल ऑपरेटेड एरिया नहीं है, एलडीए यहाँ करता है, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है? उसमें ये है कि उसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए मैंने तो एक प्रिंसिपल रखा है कि कोई इस चीज़ में नहीं पड़ेगा कि किसका एरिया है किसका नहीं, सब मिलकर काम करेंगे, अगर टीम काम करेंगे, और इस वक्त कोऑर्डिनेशन हमने इनकी बेहतर की हुई है, ऐसा इनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जहाँ पे फ़र्ज़ करें एरिया, फ़र्ज़ करें वासा से आउट है, जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, बट अगर हमें वासा की फैसिलिटेशन चाहिए तो वो हमें वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन हमने इंशाल्लाह उस पर वर्किंग की है काफ़ी, और वो बेहतर रहेगी इंशाल्लाह, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग के हवाले से डीसिल्टिंग का तीसरा साइकिल हमारा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 90% टच करके तीसरी दफ़ा इस सीज़न में हमने वो कर ली है, ताकि पानी का जो फ्लो है वो बेहतर रहे इन जगहों पे। इसके अलावा अंडरग्राउंड पॉन्ड्स सारे फंक्शनल हो जाएंगे जितने भी ऐड हुए हैं 13 के 13, और वहाँ पे जो नशीली इलाके हैं और मेजर जो हैं वहाँ पे जहाँ कई घंटों बाद ड्रेन होता था वो अब आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वो भी आपको बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, और जो बाकी एरियाज हैं उनके मज़ीद उसमें सीवरेज स्कीम्स भी ऐड हो रही हैं और उसमें एडिशन भी हो रहा है ताकि वहाँ पे भी ड्रेनेज का मसला खत्म हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी काम इस पर हो रहा है। अच्छा कैप्टन, जिस तरह आपने फरमाया कि कोऑर्डिनेशन और आपकी सीट भी ऐसी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 के मुताबिक आप बहुत एम्पावर्ड सीट पे बैठे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिर्फ सेक्शन 12144 पे नहीं मुंतज होती। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हम देखें अपने शहर में, जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को उसका रिवाइवल करने की कोशिश कर रही है ये सीट, आप प्रिंसिपल फोर्स से इधर आए हैं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है बहैसियत लाहौरिया कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह पुलिस पार्टीज़ को, पुलिस डिपार्टमेंट को आप इंटरलिंक करके कोऑर्डिनेट करके कह सकते हैं, ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं लाहौर में, कि लाहौर की गली कूचों में, अंदरून शहर में ख़ास तौर पे
ये जो हरासमेंट केसेस हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट के हरासमेंट की दूसरी डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो आप इसमें मैं चाहूँगा कि आप रोल प्ले करते भी होंगे, तो इसमें कोई आप कुछ ज़्यादा रोल प्ले करें तो सवाल फिर वही है, सिर्फ सेक्शन 144 को यूज़ करना ही तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना जी। नहीं, इसमें ये होता है कि हम इसको देख रहे होते हैं, अगर इंतजामी तौर पे हमें कोई भी इस किस्म का इशू आए तो उसको हम बड़ा तवज्जो से देखते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है इस वाले से बड़ी वाज़ेह, तो उस कंप्लेंट को हम फिर फॉलो भी करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश भी करते हैं और उसको पूरी सपोर्ट भी देते हैं, और इस चीज़ पे हम बड़े विजिलेंट हैं। और इसमें फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो हमारे साथ इन सपोर्ट होती हैं, और जो हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है हमारा पीरा है, और उसके थ्रू भी हम जो है इन चीज़ों पे सख्ती रखते हैं ताकि किसी किस्म की कंप्लेंट। सर एलडीपी से हटके एक और बात, ये जिस तरह कि आपने पीला का भी जिक्र किया कि जो और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, कमेटीज़ भी हैं, हमारी मैजिस्ट्रेट भी हैं, ये शुरू से यही होता है कि मैजिस्ट्रेट होते हैं, आप उनका अकाउंटेबिलिटी का आपका एक सिस्टम है, उन्हें अकाउंटेबल भी करते हैं, मगर डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वही हम एक कोऑर्डिनेटिव एजेंसी अथॉरिटी हैं, वो सर अगर वॉच आउट हो, पामरा पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट कर दे तो ये तो कभी डिमांड एंड सप्लाई का गैप ना हो और ना प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट पे इतना चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़े। तो आप एक कोऑर्डिनेटिव एजेंसी, आप इन्हें भी थोड़ा पाबंद कीजिए कि जब पता है कि ये फ्लड सीज़न है तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा। ये अल्टरनेटिव कल्टीवेशन का इनका एक सेक्शन है पामरा का, उस पर कभी भी अमल नहीं होता। आप इस पर कुछ कहेंगे? ये एलडीपी से हट के है, मगर चूंकि ये अहम एक हिस्सा है, ये इसी चीज़ को ज़रूरत को महसूस करती है। ये गैप बिल्कुल बड़ी शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया गया था और इसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेशलाइज प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ का डिपार्टमेंट रेज किया गया है, जिसमें बाकायदा एक सेक्रेटरी है, उनके साथ टीम है और साइंटिफिक बेस पे वो कैलकुलेशंस करते हैं। जो पॉइंट आपका है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, उसको बड़ा क्लोजली उसके मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, उस पर वो प्रिडिक्शन करते हैं, उसके मुताबिक वो कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए अब वो जो कल्टीवेशन है या जो उसकी है जो एरियाज़ हैं वो मुख्तस कर रहे हैं, ताकि अगर कभी शॉर्टेज इस सीज़न में आती है तो उस शॉर्टेज को उस एरिया की कल्टीवेशन से पूरा कर दिया जाए। तो उस पर ऑलरेडी बड़ी अच्छी मेहनत हुई है। सर आखिरी बात, डॉक्टर किरण खुर्शीद साहब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप भी विजिलेंट इसमें होंगे जिस तरह आप दूसरे मामलों में भी हैं? बिल्कुल, ये हम बिल्कुल एक टीम के तौर पे हम चलते हैं और उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ उनको हमारी असिस्टेंस चाहिए होती है, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस, चेक्स, स्ट्रिक्टनेस, वो सारी हम मैडम के साथ इन कोऑर्डिनेशन और उनकी सपोर्ट में चलते हैं। और इस मानसून में आप आखिरी बात, लाहौरिये बारिश के पानी में साफ पानी में नहाएंगे, ना कि वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार होंगे, क्योंकि एलडीपी कंप्लीट हो रहा है। जी, हम अब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा पहले की निस्बत, क्योंकि काफ़ी काम हुआ है इस सिलसिले। अब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा पहले की निस्बत। ये थे डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज साहब, और आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 327 अरब रुपए से जायद कमोबेश से शुरू हुआ है, इससे ना सिर्फ लाहौर की ब्यूटिफिकेशन बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें रेवोल्यूशन आया है, बल्कि इस मानसून में लाहौरी सुख का सांस भी लेंगे। आज के प्रोग्राम से दिल शुजा को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में किसी और इशू के साथ हाजिर हों।